कोरोना संकट के दौर में केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। एमएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी के लोन भी दिया जाएगा। मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। सरकार ने छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी। 200 करोड़ रुपए तक कोई ग्लोबल टेंडर जारी नहीं होगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज में 15,000 की सैलरी वालों को भी राहत दी गई है। ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। सरकार ने इसके अलावा बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए और पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझ कर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है और टैक्स पेयर को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत भी मिली है। जो टीडीएस रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। कुल मिलाकर करीब 6 लाख करोड़ रुपए की राहत अलग अलग सेक्टरों को आज दी गई है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।